नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 मुख्य परीक्षा का आयोजन हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब क्या कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, बिना किसी व्यवधान के अच्छे तरीके से उनका पेपर हुआ है। बहुत ही अच्छा स्कोर उन बच्चों ने किया है। अभी जिस प्रकार से मेरे पास में व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों ने मेरे साथ में अपना अपना स्कोर शेयर किया, कॉल करके अपना स्कोर बच्चों ने बताया, पेपर का लेवल जो बच्चों ने बताया, उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर पेपर के अंदर बहुत ही शानदार आ रहा है। इस प्रकार के बच्चे ये जानना चाहते भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, हमारा ये स्कोर है क्या सर, हम सेफ है क्या। दूसरी तरफ वो सब बच्चे जो कि चिंतित है अभी भी, जिनका एग्जाम दोबारा होने वाला है। 5 एग्जामिनेशन सेंटर जो बताए गए हैं, उन एग्जामिनेशन सेंटर में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी न किसी अनियमितता की वजह से, बायोमेट्रिक की वजह से बात कर ले, लाइट कट होने की वजह से बात कर ले, या फिर कंप्यूटर शटडाउन होने की वजह से बात कर ले, कंप्यूटर हैंग होने की वजह से बात कर ले, उनका एग्जाम नहीं हो पाए, तो वो बच्चे अब भी चिंतित है, उनका एग्जाम दोबारा होने वाला है। खासतौर से एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा भी, जिन बच्चों का जो 5 एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए जिनका एग्जाम दोबारा होने वाला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मेल आ गया, उनका तो कंफर्म हो गया अभी पेपर दोबारा होने वाला है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने, इस प्रकार के भी बच्चे जिन्होंने मैसेज किए और कॉल किए भी, सर हमारा एग्जाम सेंटर तो वहीं पे था लेकिन हमारे पास में मेल नहीं है, हमारा अच्छे तरीके से पेपर हो गया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तो इस प्रकार के बच्चे जिनके पास में मेल अभी तक नहीं है, लगभग चांसेस यही है कि आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। फिर भी आप मेल चेक करता रहना, न्यूज़ वगैरह से आपको अपडेट रहना है, कोई भी किसी प्रकार की आपको मतलब क्या है कि लापरवाही नहीं करनी है। हो सकता है अभी आपका एग्जाम दोबारा हो जाए लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले भी सबसे पहली चीज 2-3 फैक्टर है इस बार, जैसे कि आपका पेपर का लेवल क्या आ रहा है ना, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, वो डिपेंड रहती है, कट ऑफ डिपेंड रहती है। पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में जो अपना फर्जीवाड़ा है, भी फर्जीवाड़ा बात कर ले, है ना, फर्जीवाड़ा बोले या फिर अनियमितता बोले या फिर जो भी चीज़ है जिनकी वजह से अपने को ये लगता है भी इस बार फर्जी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होने वाले हैं, ये 2 चीज़ें भी है जिनको अपने को कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को थोड़ा सा जानने के लिए, है ना। भी मैं अपने हिसाब से जो कट ऑफ है, मेरे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ है और कैटेगरी वाइज कितनी रह सकती है वो आपको बताने वाला हूँ। बाकी अलग अलग टीचर है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताएंगे। हालांकि आपने अगर एग्जाम दिया शांतिप्रिय तरीके से, आपने कंप्लीट पेपर अटेंड किया है, तो आपको लगभग ये पता लग जाएगा भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। हाँ, हो सकता है भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए, वो एक अलग चीज़ है ना। तो देखिए भी, सबसे पहले अपन पेपर की लेवल की बात कर लेते हैं। पेपर के लेवल के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका पेपर है, उसके बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास में प्रश्न भेजे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज करके पेपर का लेवल बताया, अपना अपना स्कोर बताया भी। अब जिन बच्चों ने मेरे पास में स्कोर शेयर किया ना, 90-95 नंबर से कम तो कोई बच्चे ने, किसी ने बताया ही नहीं। 90-95, 100, 115, 125 तक भी नंबर बच्चे बता रहे हैं। हालांकि वास्तविकता क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, थोड़ा तब आपको आइडिया होगा और आपकी आंसर की आएगी तब आपको वास्तविकता के बारे में चलेगा। हालांकि ये जो चीज़ें बता रहे बच्चे, उनके हिसाब से ये लगता है कि पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। पेपर का लेवल मेरे अनुमान के हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से बात करें तो पेपर का जो आपका लेवल है ना, वो लो टू मॉडरेट अपन मान सकते हैं, यानी कि इजी से लेकर के मध्यम अपन इसको मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड इस पेपर का लेवल नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे कि 2-3 साल जिन बच्चों ने पढ़ाई की है वही बच्चे कर सकते हैं, बाकी बच्चे कर नहीं सकते। भी मेरे अनुमान के हिसाब से जिस बच्चे ने 6 महीने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है ना, भी नॉन टेक की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो जीके वगैरह साइंस है, वो कहीं से भी आ सकता है। 5 साल पढ़ाई कर रहा है कि वो भी एग्जैक्ट प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। खास तौर से अपन टेक्निकल की बात करें भी, 6 महीने जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया ना, उन बच्चों का स्कोर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आने वाला है। और दूसरी तरफ अपन बात करें ना भी, 2 साल जिन बच्चों ने पढ़ाई की है ना, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे कुछ खास इस पेपर के अंदर नहीं था। भी पेपर के अंदर कुछ प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा डीपली हो, लंबे टाइम से बच्चों ने स्टडी की है वही सही कर पाए, कुछ महीने पढ़ाई कर रखी हो वो सही नहीं कर पाए। लेकिन इस पेपर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। भी 6 महीने जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली ना वो बच्चा, और 2 साल जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है ना, वो दोनों ही बच्चे इसके अंदर बराबर ही थे मेरे हिसाब से। तो पेपर का जो लेवल है वो हार्ड नहीं था, इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे भी जो बहुत ज़्यादा टफ हो। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न थे जिनका लेवल ठीक
ठीक ठाक था, लेकिन इजी टू मॉडरेट अपन मान सकते हैं। हाईएस्ट आप इस पेपर को मॉडरेट लेके चल सकते हो, टफ इस पेपर को आप नहीं मान सकते। मेरे हिसाब से ये चीज़ है पेपर के बारे में, है ना। भी चलिए पेपर के लेवल के बारे में बात हो गई। उसके बाद में जिस हिसाब से हो हल्ला हुआ है इस एग्जाम को लेकर के, अनियमितता, फर्जीवाड़े, बायोमेट्रिक को लेकर के, कंप्यूटर शटडाउन हो जाना, हैंग हो जाना, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आई है उनके बारे में देखिए। कोई भी एग्जाम इस प्रकार का होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे अनुमान, अभी इक्का दुक्का हो जाए एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान स्टेट के बारे में बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कहीं ज़्यादा गड़बड़ी होती है तो कहीं कम होती है, लेकिन लगभग हर एग्जाम के अंदर होती है। भी बहुत सारे एग्जाम देखिए, जो पुलिस वाला SI का जो पेपर था उस पेपर को आउट नहीं माना गया, लेकिन लगभग हर एक बच्चे को पता है जो कि न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहता है, जिसने एग्जाम दिया भी उस एग्जाम के अंदर भारी मात्रा के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर भी वो पेपर दोबारा नहीं हुआ। और जिन बच्चों ने पेपर दे दिया सिलेक्शन होना है उनका होना ही है। तो हर एक पेपर के अंदर कुछ ना कुछ अनियमितता होती है, कुछ ना कुछ फर्जी कैंडिडेट है वो जरूर सेलेक्ट होते हैं। टेक्निकल हेल्पर के बारे में मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी ना, जो खबरें हैं ये वो अनियमितता की वजह से आई है। भी इस प्रकार का तो टेक्निकल हेल्पर का इतिहास रहा ही रहा है कि फर्जी कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता ही आया, लेकिन इस बार क्या कि ज़्यादा चीज़ें ये कि किसी न किसी वजह से बायोमेट्रिक नहीं हो पाई, पेपर देते टाइम बीच में कंप्यूटर स्लो हो गए, कंप्यूटर बंद हो गए, लाइट चली गई, बहुत ज़्यादा गर्मी, इस प्रकार की चीज़ें आई। कई बच्चों के पेपर 12 से 2 तक हुए, तो कई बच्चों की बायोमेट्रिक टाइम पे नहीं हो पाई, 1 बजे से 3 बजे तक हुई, कई बच्चों के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक पेपर हुए। तो अपने को इस प्रकार से लगा जाता है कि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में अपने को जितना दिख रहा है ना मेरे हिसाब से उतना नहीं हुआ है। हालांकि दूसरे एग्जाम की अपन बात कर लेना, उनकी तुलना में हमेशा इसके अंदर ज़्यादा होता है यार, इस बार भी ज़्यादा ही हुआ होगा मेरे हिसाब से। इसके अंदर भी 200, 250, 300 सीटें अपन मान सकते हैं भी, जो कि फर्जी कैंडिडेट है उन पे सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लगभग 1200-1300 वैकेंसी है। फिर भी मेरे हिसाब से जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ये ऐसी मुझे उम्मीद है ना, अभी 1200-1300 सीटें हैं, वो 12 से के आसपास में अपन मान सकते हैं पढ़ाई करने वाले बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इसके अंदर आप प्योर 1200 सीटें हैं, उन पे पढ़ाई करने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन मान सकते हो। और ये भी वो बच्चे हैं जो प्री एग्जाम को पास करके आए, मिनिमम 55% या 57% वो बच्चे लेके आए, तो सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। चलिए अभी अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में अपन बात करेंगे, OBC कैटेगरी के बारे में अपन बात करेंगे, EWS कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद देखिए SC कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ST कैटेगरी के बारे में अपन बात करेंगे कितनी कट ऑफ है वो रह सकती है ना। भी ये चीज़ तो मैंने आपको बताई यार। देखिए आपका जो 5 एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे एग्जाम भी दोबारा होने वाला है, और 5 एग्जामिनेशन सेंटर पर भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे हैं वो उनका दोबारा होने वाला है। अब सारे बच्चों का जब पेपर दोबारा नहीं होता है तो एक मतलब क्या है कि अब भी अपने को ऐसी मतलब क्या है कि अनुमान होता है, अपने को लगता है कि फर्जीवाड़ा दोबारा भी हो सकता है। भी 5 एग्जामिनेशन सेंटर है उन पे एग्जाम तो दोबारा होगा, लेकिन सब बच्चों का दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, जो बच्चे फर्जी कैंडिडेट गए हैं, जो बिना बायोमेट्रिक करके गए और पेपर कंप्लीट सबमिट करके आ गए, उन बच्चों का भी एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला। ये हो सकता है अपन मतलब क्या कि अपने दिमाग में ये चीज़ जरूर आती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भी 1200 के आसपास में मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है ना। तो उसके बाद देखिए भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से इसकी जो कट ऑफ कितनी जा सकती है। भी जो बच्चे बोल रहे हैं ना भी 115 मेरे नंबर आ रहे हैं सर, 120 मेरे नंबर आ रहे हैं सर, आप जब वास्तव में जब इसकी जो आंसर की आएगी उससे जब मैच करवाओगे ना, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ से कम आप 10 नंबर है ना वो कम कर दीजिए, 105 नंबर के आप अंदर ही रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। मैं हर एक बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, 115 से 120 बचा रहे हो तो 105 के अंदर ही आपका रहने वाला है। 10 से लेकर के 15 नंबर आप ऑटोमेटिक अपने कम कर लीजिए। इसी हिसाब से किसी के भी 110 नंबर आ रहे हैं तो 95 के आसपास में, 100 के आसपास में उसका स्कोर बन रहा है ना। तो अपने ये जो हवाएं चल रही है अभी, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था, या फिर बहुत सारे टीचर इस प्रकार के एनालिसिस करके भी बताते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो फर्जीवाड़ा भी हुआ है, पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, तो 120 से 125 भी जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रकार का संभव नहीं है। भी 120 नंबर आप जब मानते हो ना, भी 150 में से देखते हैं ना 120 नंबर, तो यहाँ से देखने को तो लगता है भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन जब आप यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालोगे ना तो 80% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है ना। तो चलिए भी मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी है, इसकी जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 105 से लेकर के 110 नंबर के आसपास में रह सकती है। 105 से 110 नंबरों का मतलब ये है कि जो बच्चे 115 से लेकर के 120 नंबर बता रहे हैं,
भी 105 से लेकर के 100 जो 10 मैंने नंबर बताए ना, इसके अंदर वो बच्चे हैं जो अभी 115 से 120 अपना स्कोर बता रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना। बाकी देखिए ओबीसी कैंडिडेट के बारे में अपन बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 103 से लेकर के 108 के आसपास में, 107-8 नंबर है वो जा सकती है। और इसके अंदर कौन से कैंडिडेट आएंगे जो मतलब क्या कि 113 से लेकर के 118 तक मतलब क्या कि इस प्रकार का जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है ना, वो बच्चे इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, है ना। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो 102 से लेकर के 107 नंबर के आसपास में यहाँ पे आपका स्कोर है वो मतलब कट ऑफ है वो रह सकती है। उसके बाद में 80 कैटेगरी के बारे में बात करें तो 80 कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से लगभग 95 नंबर है, 97 नंबर है, यहाँ से लेकर के 100 नंबर के आसपास में कट ऑफ है वो रह सकती है। हर एक के अंदर आप 10 नंबर है वो एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है, ठीक है। ये चीज़ें जो अभी अपन स्कोर कार्ड देख रहे हैं ना, 10 नंबर 15 नंबर तक भी कम हो सकती है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो कंप्लीट पेपर बच्चे अटेंड करते हैं तो उससे उनको ये लगता है भी मेरा स्कोर है वो इतना आ सकता है, भी 150 नंबर है, 150 नंबर में से तो 80 नंबर तो मेरे आ ही रही है, ये तो कन्फर्म ही है। उसके बाद में पीछे 70 नंबर और 70% और बच रहे हैं, तो 70 में से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे मैंने अटेंड किया तो यहाँ तो 30 नंबर तो मेरे और आ ही जाएंगे। तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में ये रहता है भी कम से कम 110 तो आ ही जाएंगे, लेकिन वास्तविकता का जब आंसर की आती है तभी पता चलता है ना। उसके बाद देखिए 80 कैटेगरी के बारे में बात करें तो 80 कैटेगरी है, यहाँ पे 90-92 से लेकर के 95-97 के आसपास में कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो कट ऑफ है वो रह सकती है। बाकी अलग अलग टीचर का अलग अलग आइडिया होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सेट रहता है कि बहुत ज़्यादा ये जो खबरें चल रही है बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इस बार कट ऑफ है वो 120 से कम नहीं रहने वाली, इस बार कट ऑफ वो 125 से कम नहीं रहने वाली। लेकिन जिस हिसाब से मुझे ये जो चीज़ें लग रही है भी इसके अंदर फर्जीवाड़ा का जो लेवल, पेपर का जो लेवल, और बच्चों ने जिस हिसाब से अपने अपने जो प्रश्न मेरे साथ में शेयर किए उन सबको देखते हुए मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो कुछ इस हिसाब से रह सकती है। यानी कि जिन बच्चों का, देखिए एक चीज़ और बता दूं कि मेरा इस प्रकार से मैं कभी भी किसी भी कट ऑफ का विश्लेषण नहीं करता भी तो देखने वाले बच्चे वो खुश हो, है ना। भी यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, और यहाँ पे क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ हो ना 100 के आसपास में रह सकती है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो स्कोर ये बना पाएंगे तो वीडियो देख के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन वास्तव में मेरे हिसाब से क्या हो सकता है बस उसी चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से हो सकती है। बाकी अलग अलग टीचर का, आपने भी एग्जाम दिया तो कुछ ना कुछ विश्लेषण आपका भी होगा ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू।